रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन लखनऊ के दिलकुशा लॉन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर लखनऊ में 662 करोड़ रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। बाबा साहब को लेकर दिए गए बयान पर अमित शाह और भाजपा की सफाई पर आकाश आनंद ने कहा, इतनी गलत बात बोली गई है, सब रिकॉर्डेड है, संसद में लाइव कहा गया था, वो जितनी भी अब सफाई दे दें, लेकिन जो गलत है वो गलत है। उन्होंने आगे कहा, वो अमित शाह जी से कुछ नहीं कह सकते, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके इस बयान पर राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए, हमारे लाखों लोगों को ठेस पहुंची है। सांसद जियाउर रहमान बर्क इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल संभल हिंसा के बाद पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पुलिस सपा सांसद पर शिकंजा कसने में लगी हुई है, उनके खिलाफ जांच कर रही है। इसी के साथ बिजली विभाग की टीम ने भी सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज करवाया। इस बीच सपा सांसद को लेकर फिर बड़ी खबर सामने आई है। सपा सांसद की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 जनवरी के दिन सुनवाई होगी। गंगा में गिरे 150 साल पुराने शुक्लागंज पुल के एक हिस्से को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने स्पेन सर्वे पूरा कर लिया है। पुल का क्या करना है, इसे कब और कैसे तोड़ना है, इसको तोड़कर नया पुल बनाना है या नहीं, आदि पर भी विचार चल रहा है। कानपुर को उन्नाव से जोड़ने वाला पुराना शुक्लागंज पुल का एक हिस्सा 26 नवंबर को गंगा में गिर गया था। इस स्पेन को हटाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सर्वे किया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और उनके साथी संगठन जिस तरह से नफरत की खेती, जहर का व्यापार और संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, वो अत्यंत चिंता का विषय है। कभी बीजेपी संविधान को बदलने का प्रयास करती है तो कभी वो आरक्षण को खत्म करने की बात करती है और कभी बाबा साहेब को गलत बताती है। यदि बीजेपी अपनी ये सारी बातें बंद कर दे तो कौन उन्हें इस तरह की बातें कहेगा। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस बार कई अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र के अरैल में पहली बार 18 फीट ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डोम सिटी बनाई जा रही है, जो अपने आप में एक अद्वितीय पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर दलितों और वंचितों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से वंचित करने का रहा है। सीएम योगी ने जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने किशोरियों में मोबाइल फोन के अंधाधुंध इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 13 से 16 साल की किशोरियों के लिए मोबाइल दुश्मन है, इससे उनमें विसंगतियां पनप रही हैं। उन्होंने अभिभावकों से इस उम्र के बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और उनके इस्तेमाल पर नजर रखने की सलाह दी। संभल हिंसा के बाद से पुलिस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच पुलिस ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 47 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 91 उपद्रवियों को पुलिस अब तक पहचान कर चुकी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन भागवत की बातें राजनीति से प्रेरित हैं। इसके उलट अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जय श्री राम जय श्री कृष्ण के बयान का समर्थन किया है।